बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज बना रहे हैं हम मछली का सालन, वो भी हैदराबादी तरीके से। तो सबसे पहले हमें 2 अदद प्याज लेनी है और उसको ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट पिंक करना है। पिंक करने के बाद उसको कच्चा पक्का बनाने के बाद उसको सेक लें। और ये मैंने तकरीबन 2 किलो फ़िश है, जिसमें हम आधी बनाएंगे और आधी हम फ्राई करेंगे। अभी हम फ़िलहाल आपको सालन का बता रहे हैं। तो मछली को भी हमने मसाला लगा दिया है। मसाले में हमने थोड़ा सा मछली मसाला लिया है चांद वालों का, और लहसुन अदरक का पेस्ट, और हल्दी, नमक और पिसी हुई मिर्ची। ये अपने हस्बे ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक आप लगा सकते हैं, मसाला ले सकते हैं। फिर उसको हमने हल्का हल्का सा लगा लेना है, क्योंकि उस मसाला जो है हमारा वो ग्रेवी में भी जाएगा, इसीलिए इसमें हल्का मसाला लगाना है। मगर देखिए थोड़ा मछली के अंदर भी टेस्ट आता है। ये हमने सारा मसाला इसके अंदर लगा लिया है और आप देख सकते हैं सारा मसाला लग गया है। और एक दूसरी जगह मैंने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, कच्चा पक्का फ्राई कर लें इसको। और मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का फ्राई करना है मछली के अंदर, मछली के सालन में टेस्ट आता है। और प्याज जो हमने ब्राउन की थी लहसुन के साथ, उसको ब्लेंडर कर लें। अब ऑयल गरम करने के बाद हमने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता डालने के बाद वो जो प्याज और लहसुन अदरक हमने पीस लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से भून लें। भुनाई करने के बाद आप ये जो हमने मछली फ्राई की थी ना, उसका भी ऑयल बच गया था काफ़ी सारा, तो हमने इसमें सालन में वो ऑयल भी डाल दिया है। अब आप ये प्याज वैसे तो फ्राई हुई हुई है, मगर इससे अच्छी तरीके से दोबारा फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से जब ये फ्राई हो जाए, कड़ी पत्ते की खुशबू आने लग जाए, तो फिर हम तमाम उस बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। और जो जग में होता है उसको ज़ाया मत किया करें प्लीज़, महंगाई बहुत है। और वो जो है जग को भी थोड़ा सा पानी डाल के उसका जो मसाला था वो तमाम उसमें हम डाल देंगे। और इस तरीके से अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। बस भुनाई का ही काम होता है सालन में। तो ज़्यादा मछली का सालन बहुत वीआईपी बनता है, ये हैदराबादी स्टाइल का है। इमली भी डलती है इसमें, मगर हमने इस बार इमली नहीं डाली क्योंकि मौसम ख़राब है। चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं। और अब हम ग्रेवी का मसाला बना रहे हैं। पिसा हुआ धनिया है, शान मसाले का एक पैकेट है, शान का पैकेट है मसाले का, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप ज़रूर बनाइएगा। फिर इसके अंदर हमने डालनी है पिसी हुई मिर्चें 2 चम्मच, पिसी हुई मिर्चें 2 चम्मच। और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और हल्दी डालनी है इसमें हमने 1 चम्मच, और नमक डालना है हस्बे ज़रूरत, जितना आपको टेस्ट के मुताबिक। फिर ये मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। फिर हम देखेंगे हमारा ये प्याज और अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए ताकि इसका कलर अच्छा प्यारा सा आ जाए जैसा हमें चाहिए। और बस कड़ी पत्ते की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर। कड़ी पत्ता मिल ही जाता है सब जगह, और कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है कड़ी पत्ते का, खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आती है। अब इसमें हमने तमाम सारे मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई जब तक करनी है जब तक ये तरीके से भून ना जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको भूनेंगे। ये आप देख रहे हैं इसको बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। और अच्छी तरीके से जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मछली डालेंगे। और इसलिए हमने खुला बर्तन लिया हुआ इसमें कि आपको पता है मछली को ज़रा सा भी कोई हाथ लग जाए ना तो मछली टूट जाती है, सारे सालन की रेड लग जाती है। तो इसको बड़ा बर्तन लें और कोशिश करें कि ये वाला चम्मच लें। ये चम्मच लेंगे तो मछली टूटेगी नहीं आपकी। और अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने इसमें मछली डालनी है। मछली डालने के बाद मछली आराम से डाल दें तरीके से दूर दूर करके ना, ताकि चम्मच चलाने में मसला ना हो। ये देख रहे हैं आप मछली को बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मतलब मछली को मसाला लगाना है ताकि हमारी मछली टूटे ना, बस इसी तरीके से इसको फ्राई करना है। और फिर हमने इसको जितना आपको शोरबा रखना है उतना पानी रखें। आप अपने जितना आपके घर में खाया जाता है उस हिसाब से रखें। हम चावल के साथ खाएंगे तो हमने थोड़ा सा
थोड़ा सा पतला रखा है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, और मतलब बहुत अच्छा है ये, इतना इतना अच्छा लगता है इतना पतला सालन। अब हम इसको मीडियम आंच पे रख देंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है सालन। और इस पे दम पे आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हमने हरी मिर्ची डाली है इस पर। और ये लीजिए मज़ेदार सा मछली का सालन तैयार है, और साथ उसके उबले हुए चावल, रोटी, आपका जो दिल चाहे उससे खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।